जीवन गाथा पीर सखी सरवर लखदाता जी। अरब देश के बगदाद शहर में बहुत ही करनी वाले फ़कीर हुए हैं। उनमें से एक फ़कीर हुए हैं सैयद उमर शाह जी, जिन्होंने 40 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के रोज़ा मुबारक पर सेवा की। उनके 4 बेटे थे, सैयद जैनुल आबिदीन, सैयद हसन, सैयद अली और सैयद जफ़र। एक दिन सैयद उमर शाह जी अकाल चलना कर गए। उनके बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे सैयद जैनुल आबिदीन जी को बिठाया गया। सैयद जैनुल आबिदीन जी ने बगदाद शरीफ में गरीबों, मजदूरों और ज़रूरतमंदों की 22 साल तक सेवा की और इसी दौरान उनकी शादी बगदाद शरीफ की बीबी अमीना जी, जिन्हें लोग बीबी फातिमा जी के नाम से भी याद करते हैं, से हुई। इनके 3 बेटे हुए, सैयद दाऊद, सैयद महमूद और सैयद सहरा। 22 साल की सेवा निभाने के बाद एक दिन सैयद जैनुल आबिदीन जी अपने रूहानी गुरु के पास हुक्म से बगदाद शरीफ छोड़कर मुल्तान के पास पड़ते गांव शाहकोट में परिवार समेत आकर अपना डेरा जमाया। यहाँ आए अभी थोड़ा समय ही बीता था कि बीबी अमीना जी स्वर्ग सिधार गई। उनकी मौत के बाद वहाँ के नंबरदार पीर अरहान ने अपनी बेटी आयशा जी की शादी सैयद जैनुल आबिदीन जी से कर दी। इसी शादी से आपके 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम सैयद अहमद सुल्तान लखदाता जी और छोटे बेटे का नाम सैयद अब्दुल गानी खान डोडा रखा गया। लखदाता जी का जन्म होने वाला था तो दाई नूरा को बुलाया गया, जो कई सालों से आंखों से अंधी थी। जब लखदाता जी का जन्म हुआ उस वक्त एक बहुत अजीबोगरीब करिश्मा हुआ। जैसे ही दाई नूरा ने आपको छुआ, आपकी शो प्राप्त होते ही अंधी दाई नूरा की आंखों की रोशनी आ गई और उसे सब दिखाई देने लग पड़ा और उसकी अंधेरी जिंदगी फिर रोशन हो गई। दाई नूरा ने सैयद जैनुल आबिदीन जी से कहा, हुजूर, आपके घर में खुद अल्लाह ने जन्म लिया है। माता आयशा जी के कहने पर सैयद जैनुल आबिदीन जी ने नूरा को जुबार का भरा घड़ा बधाई के रूप में दिया। घड़ा सर पर उठा दाई नूरा खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया, क्यों ना जुबार बेचकर घर का राशन ले लूं। यही सोचकर दाई नूरा वनिये की दुकान पर गई और जैसे ही उसने घड़ा सिर से उतारकर जमीन पर रखा तो दाई नूरा और वनिया हैरानी से घड़े की तरफ देखते ही रह गया। जो घड़ा जुबार से भरा हुआ था उसमें से सतरंगी रोशनी निकल रही थी और उनकी रोशनी से सारी दुकान जगमगा उठी। यानी जुबार के दाने लाल हीरे ज़ुरात बन गए और उसी दिन से आपका नाम लाला वाला पीर पड़ गया। रूहानियत की शिक्षा आपने अपने पिताजी से हासिल की और आगे की शिक्षा आपने लाहौर के सैयद मोहम्मद इसहाक जी से प्राप्त की। लखदाता जी ने फैज़ की शिक्षा तसव्वुफ़ की दुनिया के 3 बड़े सिलसिलों यानी कादरियों, चिश्तियों और सुहरवर्दियों से हासिल किए। जन्म के समय लखदाता जी का नाम सैयद अहमद सुल्तान रखा गया। आपके सभी नामों में से सखी सरबन नाम ज़्यादा प्रचलित, क्योंकि आप इतने ज़्यादा दरिया दिल थे। जो भी आपके पास आता, जैसी भी मुराद लेके आता, चाहे वो धर्म के प्रति हो चाहे दुनियादारी के प्रति हो, वह सारी मुश्किलों का हल एक ही पल में कर देते थे। लखदाता जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब लखदाता जी की शादी हुई और आपको जो दहेज में मिला वो अपने गरीबों ज़रूरतमंदों में बांट दिया। आप बहुत ऊंचे ख्यालों और गरीबों का ध्यान रखने वाले पीर थे, या यूँ कहो कि दानशीलता और रूहानियत आप में कूट कूट के भरी हुई थी। जो भी ज़रूरतमंद आपके पास आता आस मुराद लेकर, वह उनकी सभी आसें मुरादें पूरी करते हैं। इसी लिए
आपका नाम सखी सरवर रखा गया। यह बात किसी भी महज़ब का हो, अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद लेकर आपके दरबार में आता तो उसकी आस मुराद जरूर पूरी करते हैं। लखदाता जी ने अपने जीवन का काफ़ी समय धोंकल में गुजारा और बाद में एक शाहकोट आ गए और यहीं पर आपने सैयद अब्दुल रज़ाक की बेटी से शादी की और आपके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सैयद सिराजुद्दीन रखा गया था। उसके बाद आपने दूसरी शादी मुल्तान के राजा घाणो पठान जी की बेटी से की। लखदाता जी ने कई साल अपने पिता जी सैयद जैनुल आबिदीन, माता आयशा और भाइयों के साथ शाहकोट ही रहे और दीन दुखियों की सेवा करते रहे। यहीं पर आपके पिता जी, माता जी और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके मज़ार शाहकोट में ही स्थित हैं। एक के बाद एक करके आपके सभी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए और आपने शाहकोट को छोड़ने का मन बना लिया और एक दिन आपने शाहकोट छोड़ दिया और गांव निगाह की तरफ रवाना हो गए, जो मुल्तान से लगभग 60 को की दूरी पर है। जब आप निगाही की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त आप के साथ आपकी पत्नी बीबी बाई जी, आपका बेटा सैयद सिराजुद्दीन जो सैयद राज के नाम से भी प्रसिद्ध है, और आपके छोटे भाई खान डोडा जी भी आपके साथ थे। इसके अलावा आपके साथ आपके 4 साथी भी थे। वहीं 4 साथी जो 4 यार, मियाँ नूर जी, मियाँ मोहम्मद इसाक जी, मियाँ उस्मान जी और मियाँ अली, वो भी आपके साथ निगाह चल दिए। लखदाता जी ने जब शाहकोट छोड़ा तो उन्होंने अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया था, यहाँ तक कि सारे खेत खलियान सब ऐसे ही छोड़कर निगाह आ गए थे। लखदाता जी ने गांव निगाह में आकर डेरा जमा लिया और यहीं पर एक झोंपड़ी बनाकर बाकी की सारी जिंदगी खुदा की इबादत करते हुए गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों की सेवा करते हुए अपना जीवन निछावर कर दिया। एक बार लखदाता जी ने कुछ राहगीरों को अपने मुखारविंद से वचन किया था कि चाहे फकीर हो, चाहे राजा हो या रंक, एक दिन सबको ये दुनिया छोड़ के जाना है। वह सिर्फ इतना है कि इंसान का जीना और मरना होता है और पूर्ण फकीर संत गुरु होते हैं, उनका आना जाना होता है। वो अपनी मर्जी से आते हो और अपनी मर्जी से जाते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, वो अमर होते हैं। सखी सरवर जी, लखदाता जी, लाला वाली सरकार अपने मुरीदों में ठहरते बांटते हुए एक नशा बांट दुनिया को अलविदा कह दिया और सचखंड में विराजमान हो गए। लखदाता जी ने अपने मुरीदों से वचन किया कि हमारे इस दुनिया के छोड़ देने के बाद भी सब की मुरादें पूरी होगी। अगर कोई भी इंसान किसी भी महजब का हो, अगर सच्चे दिल से हमारी भक्ति करेगा तो हम उसकी आस मुराद जरूर पूरी करेंगे। समय के हुक्मनामों से देश में बंटवारा तो कर दिया, लेकिन लखदाता जी के जो मुरीद, जो भक्त थे, उनका बंटवारा नहीं कर पाए। इसीलिए आज भी दोनों देशों में लखदाता जी के मेले लगते हैं और चिराग रोशन होते हैं। ये थी लखदाता जी की स्टोरी कि कैसे लखदाता पीर जी दोनों देशों में बस गए और उनके मुरीद दोनों देशों में है। यहाँ हम लखदाता पीर जी का आपको पूरी स्टोरी सुनाई और आपने अच्छी तरह सुनी। और अगर आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।